गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी ए पुरुराज गुप्ता। सो आज का वीडियो उन सभी एसएससीज और टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके पास ये मैसेज रिसीव हुआ है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग सर्टेन हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सभी केसेस जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ये सब केसेस में से कोई भी एक चीज़ करी हुई है देन इन दैट केस आपके पास एक एसएफटी का मैसेज ट्रिगर होगा। सो without wasting any time, let's jump upon to the transactions that will be considered as significant financial transactions. सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है रिगार्डिंग कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक। अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कैश में, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट एज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकेंडली, अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट किया है फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द आरबीआई और वो अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एसएफटी एंड एसएफटी की रिपोर्टिंग आप पे आ जाएगी। अदर दैन दैट, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है किसी भी करेंट अकाउंट से, वन और मोर करेंट अकाउंट, कोई आप एक इंडिविजुअल पर्सन है उसके मल्टीपल करेंट अकाउंट्स हैं, उस करेंट अकाउंट से उसने 50 लाख रुपए के डिपॉजिट्स या 50 लाख रुपए के विड्रॉल्स, कोई भी एक चीज़ अगर आपने कर दी है मोर देन 50 लाख रुपीज़ से, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसके बाद आता है कैश डिपॉजिट्स इन अदर दैन करेंट अकाउंट्स। अदर दैन करेंट अकाउंट्स का मतलब होता है सेविंग अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपने किसी भी सेविंग या टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके बाद आता है रिसीट ऑफ कैश पेमेंट। अगर आपने पेमेंट किया है इन कैश फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs कोई भी गुड्स या सर्विस अवेल करने के लिए, और जिस वेंडर को आपने पेमेंट किया है ही इज़ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, इन दैट केस it is a significant financial transaction and you might receive a message from the income tax department regarding these payments. Next, moving forward, we have is payment in cash for one or more credit cards issued to that person, which means अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं और आपने कैश रीपेमेंट कर दिया है अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड दैट पेमेंट एक्सीड्स ₹1 lakh, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो बात हो गई रीपेमेंट इन कैश फॉर क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस। ना अगर आपने रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस किया है अदर दैन कैश वाया बैंकिंग चैनल्स, अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट किया है और वो अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, देन इन दैट केस इट विल बी ए एसएफटी। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट ओपन करी है और वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है टाइम डिपॉजिट में वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, देन यू विल रिसीव अ मैसेज फॉर एसएफटी। अदर दैन दिस, अगर आपने री इन्वेस्टमेंट किया है ऑफ एन एग्जिस्टिंग एफडीआर और वो एफडीआर 10 लाख रुपए से ज़्यादा ही क्यों ना हो, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसएफटी अगर आपने री इन्वेस्टमेंट किया है या रिन्यूअल किया हुआ है फॉर एन एग्जिस्टिंग टाइम डिपॉजिट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने किसी भी बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, किसी एक कंपनी या इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है उसको और वो एक सिंगल कंपनी या इंस्टीट्यूशन है, अगर आपने मल्टीपल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन से 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड्स या उससे ज़्यादा के बॉन्ड्स आपने परचेज किए हैं या डिबेंचर्स परचेज किए हैं, देन हर एक ट्रांजैक्शन जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है एक सिंगल कंपनी के साथ विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें लिमिट है 10 लाख रुपए की अगर आपने बॉन्ड या डिबेंचर परचेज किया है किसी सिंगल बॉन्ड कंपनी या इंस्टीट्यूशन से जो बॉन्ड या डिबेंचर इशू करते हैं। सेम इज़ द केस फॉर शेयर्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी। अगर आपने किसी भी एक सिंगल कंपनी को शेयर्स परचेज करने के लिए या शेयर एप्लीकेशन मनी दिया है जो कि एक्सीड करता है 10 लाख रुपए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ये हेल्प करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी का मैसेज इशू करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका कोई बायबैक ऑफ शेयर्स हुआ है, आप 10 लाख या 10 लाख रुपए ज़्यादा शेयर होल्ड करते थे किसी भी कंपनी के एंड उस कंपनी ने आपसे बायबैक किए हैं वो शेयर्स, तो वो शेयर्स के लिए बायबैक करते टाइम आपको अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट मिला है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये ट्रांजैक्शन अगर ओपन मार्केट में हो रहा है देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने किसी सिंगल स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसके यूनिट्स परचेज किए हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने ट्रांसफ़र किया है स्कीम ए से स्कीम बी में, एज एन एग्जांपल आई एम टेकिंग स्कीम ए से स्कीम बी में, अगर आपने
यूनिट्स ट्रांसफ़र किए हैं और वो वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तभी माना जाएगा जब आपने फ्रेश यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है। नेक्स्ट वी हैव इज इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करी है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करी है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा की है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कराई है, अगर आपने रुपीज़ से किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन कराया है, या फिर आपने फॉरेक्स कार्ड लिया हुआ है जिसमें आपने बैलेंस डलवाया हुआ है, या फिर आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स किए हैं फॉर मेकिंग फॉरेन करेंसी एक्सपेंसेस, देन अगर वो अमाउंट अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड यू माइट रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मैसेज ट्रिगर हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द वे आउट? नाउ वे आउट आपका ये है कि आपको इस मैसेज का रिप्लाई देना होता है ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना होता है या डिनाई करना होता है। नाउ आई विल जस्ट रिकमेंड यू दैट आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत ही रिगरसली फैक्ट चेक करने के बाद दीजिएगा। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम लोग डिस्कस किए वो किए हुए हैं, प्लीज़ डू 100% फैक्ट check before replying to any of the information that you might have received through SFTs, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत एक्सेप्ट कर ली या गलत डिनाई कर दी, देन इन नियर फ्यूचर जब भी आपके ऊपर अगर कोई भी स्क्रूटनी बैठती है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रूव व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड अर्लियर, देन इट विल लीड टू हैवी पेनल्टीज एंड विच यू माइट नॉट बी एबल टू अवॉइड। Please consult your tax consultant or a chartered accountant for further clarity and just convey them that you have received this message. Please reply to this message as soon as possible because these messages might convert into notices in future. To avoid that mistake, just contact your chartered accountant. He will guide you through how to reply to these messages. But just on your side, please make sure you do 100% fact check before replying to any of the questions raised by the income tax department. So guys, that was it from my side. This is CA Puru Raj Gupta signing off. Thank you.